हेलो एवरीवन, माय नेम इज आदि एंड यू आर वाचिंग वे टू सक्सेस। स्वागत है गाइस आपका एक और नए वीडियो में। हम देख रहे हैं गाइस क्वेश्चन आंसर की सीरीज। ओके, तो आज का क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत सारे फ्रेशर इसका आंसर देने में उन्हें प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है हाउ टू आंसर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, मतलब क्या होता है, देखो एज अ फ्रेशर, एज अ बिगिनर हम आंसर क्वेश्चन के आंसर तो मतलब क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं। बट कैसे, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, व्हाट इज क्लास, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, इसके क्वेश्चन आपको अगर पूछा तो आंसर दोगे आप, राइट। बट आपको अगर क्वेश्चन पूछा व्हाई मतलब सबसे पहले स्टार्टिंग में पूछा व्हाई दिस रिक्वायर्ड, व्हाई वी कैन नॉट क्रिएट कंस्ट्रक्टर एज अ स्टैटिक, ऐसे क्वेश्चन अगर आपको पूछे ना तो आप थोड़ा सा रुकते हो। अरे ये तो नहीं सोचे, क्यों नहीं करते, करते नहीं ये पता है, पर क्यों नहीं करते, ऐसे क्वेश्चन अगर आपको पूछे तो आप रुक जाते हो। तो उस टाइम आपको आंसर कैसे देना है, इसकी हेल्प करने के लिए आज का वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो आखिर तक देखना, आपको पता चल जाएगा कि वाई का आंसर कैसे देना है। कौन सा भी क्वेश्चन पूछने दो वाई से रिलेटेड, कौन सा भी होने दो, कौन सा भी, उसका आंसर कैसे देना है मैं बताऊंगा। आज हम एक क्वेश्चन कवर करेंगे जिसमें अगर इंटरव्यू ने आपको पूछा वाई कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी एब्स्ट्रैक्ट, why constructor cannot be static और why constructor cannot be final, क्यों नहीं होता। और ऐसे ही पूछ सकता है what will happen when we make a constructor as a private, what will happen when we make a constructor as a protected, what will happen when we make a constructor as a default। समझ में आ रहा है, मतलब ऐसा कौन सा भी कॉम्बिनेशन हो सकता है क्वेश्चन का गाइस। वाई भी हो सकता है, व्हाट विल हैपन भी हो सकता है, क्या हो जाएगा ऐसे किया तो। इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, तो इसका ही वीडियो, उसी का वीडियो आज मैं आपके सामने ला रहा हूँ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मुझे बताओ आपको कंस्ट्रक्टर पता है क्या। पता नहीं है तो मेरा क्वेश्चन मेरा वीडियो देखो जो आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिलेगा, जिसमें मैंने बताया कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, क्या होता है काम कंस्ट्रक्टर का, एक बार रिवाइज करते हैं हम फास्ट में। कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट। मेन काम होता है गाइस कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना। जैसे आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, कंस्ट्रक्टर कॉल होता है और वो क्या करता है, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है। इनिशियलाइज मतलब क्या, उस ऑब्जेक्ट में जो भी इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं उन्हें वैल्यू देना। सिर्फ इंस्टेंस वेरिएबल कहा मैंने, राइट। बाकी स्टैटिक, लोकल उन्हें देता है कि बिल्कुल नहीं। कंस्ट्रक्टर का काम क्या है, इनिशियलाइज इंस्टेंस वेरिएबल और इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट, हम बोल सकते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टर कॉल कब होता है, जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। व्हेन वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर विल ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट। ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट होता है जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, उसे एक्स्ट्रा कॉल करने की जरूरत बिल्कुल नहीं। ठीक है, ओके, ये तो हमें पता था, पता भी है, हम अच्छे से बता भी पाएंगे। ओके, अब क्वेश्चन आता है कंस्ट्रक्टर को हम क्या क्या एक्सिस मॉडिफायर लगा सकते हैं। यस, constructor can be private, yes constructor can be private, constructor can be protected, yes constructor can be protected, constructor can default, yes constructor can कौन सा रह गया, public, yes constructor can be public, but we cannot create constructor as a abstract, constructor as a static and constructor as a क्या रहेगा गाइस, abstract, static and final। हम कंस्ट्रक्टर को एब्स्ट्रैक्ट नहीं बना सकते, फाइनल नहीं बना सकते और स्टैटिक भी नहीं बना सकते। अब सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाई कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी एब्स्ट्रैक्ट। इंटरव्यू ने आपको पूछा, झट से आपके दिमाग में आना चाहिए कंसेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन और कंसेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ओके, और कंसेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड। क्या होता था गाइस उसमें, देखो वो उसके रिलेटेड ही है। कंस्ट्रक्टर एब्स्ट्रैक्ट क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता, बिकॉज देखो आपको बताना है, बिकॉज वी नो एब्स्ट्रैक्ट क्लास, राइट, राइट, वी नो एब्स्ट्रैक्ट क्लास और वी नो एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ये अप्रोप्रिएट रहेगा, आपको बताना है वी नो एब्स्ट्रैक्ट मेथड। व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट मेथड, मेथड विदाउट बॉडी इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट मेथड, और वी नीड टू implement that method, abstract method in child class, right। When we make a constructor as a abstract, then how we can provide the implementation to the constructor,
और हाउ टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट, राइट। मतलब ये तो रह ही जाएगा ना, राइट। ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना काम कंस्ट्रक्टर का है, और अगर आप कंस्ट्रक्टर का एब्स्ट्रैक्ट बना दो मतलब कंस्ट्रक्टर को बॉडी नहीं, तो भाई पर इनिशियलाइज कहाँ से करोगे? समझ में आ रहा है? दैट इज द प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम हमारे सामने आया, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट क्रिएट कंस्ट्रक्टर एज एब्स्ट्रैक्ट। देखो एब्स्ट्रैक्ट किया तो बॉडी नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट किया तो उसको बॉडी नहीं है। अगर बॉडी नहीं होगी तो हमारे इंस्टेंस वेरिएबल इनिशियलाइज हो गए क्या? समझ में आ रहा है? दैट्स व्हाई व्हेन वी मेक अ कंस्ट्रक्टर एज एब्स्ट्रैक्ट, कंपाइलर विल थ्रो कंपाइल टाइम एक्सेप्शन, और कंपाइल टाइम एरर बोल सकते हैं। आपको एरर आता है, कंपाइलर थ्रो करता है जेट से एरर। समझ में आया? मतलब कंपाइलर विल नॉट अलाउ टू ऐड एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड बिफोर वी क्रिएट द कंस्ट्रक्टर। कंपाइलर विल नॉट अलाउ बिकॉज अरे भाई उसे बॉडी प्रोवाइड करनी है, अगर बॉडी नहीं प्रोवाइड करोगे तो आपका ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होगा क्या? नहीं होगा। दिस इज मेन प्रॉब्लम। अगर ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज नहीं हुआ, कौन से वेज है हमारे पास ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए? खुद करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? दैट इज द रीजन, दैट इज द रीजन वी कैन नॉट मेक कंस्ट्रक्टर एज एब्स्ट्रैक्ट। ओके, व्हाई वी नॉट मेक अ कंस्ट्रक्टर एज अ स्टैटिक? व्हाई वी कैन नॉट मेक अ कंस्ट्रक्टर एज अ स्टैटिक? इसका रीजन क्या है? तो ध्यान से सुनना। स्टैटिक आपको पता है, पिछला वीडियो हो उस पे उसके ऊपर, स्टैटिक इज डील विथ क्लास। स्टैटिक इज डील विथ क्लास। स्टैटिक किससे डील करता है? क्लास से। स्टैटिक का और ऑब्जेक्ट का कोई लेना देना होता है क्या? नहीं होता। अगर आपने कंस्ट्रक्टर को स्टैटिक बना दिया, ध्यान से सुना, अगर आपने कंस्ट्रक्टर को स्टैटिक बना दिया तो स्टैटिक का और ऑब्जेक्ट का लेना देना है क्या? कुछ भी नहीं है। फिर भी हमें प्रॉब्लम आ जाएगा ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करने। समझ में आया? एक ही प्रॉब्लम है, टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज नहीं होगा, क्यों? अरे भाई स्टैटिक किससे डील करता है? क्लास से। व्हेन वी मेक अ कंस्ट्रक्टर एज अ स्टैटिक, we have a problem to initialize object because static deal with class, राइट। स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक में हमने देखा जो भी स्टैटिक होता है वो क्लास से डील करता है, उसका और ऑब्जेक्ट का कोई लेना देना नहीं होता। दैट्स व्हाई वी कैन नॉट मेक अ कंस्ट्रक्टर एज अ स्टैटिक। समझ में आ रहा है? बिकॉज हमें ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करना है। ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, कंस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए। बट स्टैटिक किया तो स्टैटिक कहता है भाई मुझे ऑब्जेक्ट की नीड ही नहीं है, राइट। समझ में आ रहा है? तो दिस प्रॉब्लम ऑकर्स, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट क्रिएट कंस्ट्रक्टर एज अ स्टैटिक। किया तो कंपाइल एरर थ्रो कर देगा कि बता देगा भाई यू कैन नॉट ऐड स्टैटिक कीवर्ड बिफोर क्रिएटिंग कंस्ट्रक्टर। ओके, व्हाई वी कैन नॉट क्रिएट कंस्ट्रक्टर एज अ फाइनल? अरे भाई फाइनल क्यों नहीं कर सकते? क्या रीजन है फाइनल नहीं करने में? फाइनल क्यों नहीं कर सकते? अगर फाइनल किया तो क्या हो जाएगा? फाइनल किया तो क्या हो जाएगा? अब आपको कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए फाइनल क्या है। कॉन्सेप्ट फाइनल, कॉन्सेप्ट है फाइनल की, अगर आपने कुछ भी चीज जावा में फाइनल कर दी ना, मतलब वी कैन नॉट चेंज दिस थिंग इन फ्यूचर। आप उसे फ्यूचर में चेंज कर सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं। अगर आपने कंस्ट्रक्टर फाइनल बना दिया, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट तो होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद कंस्ट्रक्टर कॉल भी होगा, बट फाइनल कंस्ट्रक्टर मतलब उसमें जो भी वेरिएबल्स इनिशियलाइज होंगे वो क्या होंगे? फाइनल होंगे, फाइनल। समझ में आ रहा है? तो हमें ऐसा करना है क्या? कई कई बार करना पड़ता है कुछ वेरिएबल फाइनल, सारे वेरिएबल फाइनल करने पड़ते हैं क्या? नहीं ना बाबा, राइट। कुछ 1% वेरिएबल होते हैं जो फाइनल रहते हैं प्रोजेक्ट में, और सारे होंगे क्या? नहीं ना। दैट इज द रीजन वी डोंट नीड ऑल वेरिएबल्स आर फाइनल और ऑल वेरिएबल्स इनिशियलाइज एज अ फाइनल, वी डोंट रिक्वायर। दैट इज द रीजन वी कैन नॉट मेक कंस्ट्रक्टर एज अ फाइनल। और जावा भी हमें अलाउड नहीं करता, बट मैं बता रहा हूँ अगर ऐसा हुआ तो क्या हो जाएगा। ठीक है, एज पर माई नॉलेज, एज पर माई एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। और भी रीजन हो सकते हैं, आप रिसर्च करना, और भी रीजन हो सकते हैं। जो मुझे पता है उतने में बताने का ट्राई कर रहा हूँ, जितना मैंने स्टडी किया है। और आई थिंक, आई होप ये सारे पॉइंट्स आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, बिकॉज आपने भी रिसर्च किया तो आपको यही पॉइंट्स मिलेंगे। दैट इज द रीजन। ओके, ठीक है। अब देखो, हमने देखा एब्स्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, स्टैटिक नहीं हो सकता, फाइनल नहीं हो सकता। अब देखो व्हाट विल हैपन व्हेन वी मेक कंस्ट्रक्टर एज ए प्राइवेट? क्या हो जाएगा अगर कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट किया तो? कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट किया, व्हाट विल हैपन? अगर हमने कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट किया
we cannot make the object of that class, which class, where constructor is available, जिस क्लास में कंस्ट्रक्टर है उस क्लास का ऑब्जेक्ट हम आउटसाइड दिस क्लास वी कैन नॉट क्रिएट। अरे भाई देखो क्या बता रहा हूं मैं, अगर आपने कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर दिया और कंस्ट्रक्टर है एक क्लास में, उस एक क्लास को आप एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरे क्लास में बना नहीं सकते। मेरे पास एक और क्लास है बी, उसमें मैं एक क्लास का ऑब्जेक्ट करना चाहता हूँ, बट अगर प्राइवेट बना दिया वी कैन नॉट क्रिएट। आप बना सकते हो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मेरा क्लास किसी को एक्सेस नहीं करना है, मेरा क्लास को कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता, बना दो कंस्ट्रक्टर प्राइवेट, वी कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास आउटसाइड ऑफ दैट क्लास। उसी क्लास में हो सकता है ऑब्जेक्ट, हो सकता है एक, हो सकता है दो, हो सकता है हजार, हो सकते हैं उसी क्लास में, सेम क्लास में। बट अगर उस क्लास के बाहर मुझे एक्सेस करना है और वी कैन से ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, कैन नॉट क्रिएट बिकॉज स्ट्रक्चर इज अ प्राइवेट। आपको ऐसे बताना है, when we make a constructor as a private we cannot create the object of that class outside that class, outside of the particular class। उस क्लास के बाहर हम ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते अगर हमने कंस्ट्रक्टर प्राइवेट बना दिया। ठीक है, ओके, इससे हम सिक्योरिटी भी अचीव कर सकते हैं, भाई हमारा क्लास प्राइवेट है हमारे लिए, बाकी के लिए नहीं। ठीक है, बाकी यूज नहीं कर सकते। ओके ठीक है, what will happen when we make a constructor as a protected? क्या हो जाएगा अगर कंस्ट्रक्टर को प्रोटेक्टेड किया जाए तो? हो सकता है ना कुछ तो। देखो क्या हो जाएगा, when we make a constructor as a protected, when we make a constructor as a protected, we can create the object of that class within a package। उस पैकेज में तो हम उसका ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, मतलब दूसरे क्लास में भी कर सकते हैं, बट when we create the object of that class outside package देयर इज अ एरर। देखो एक क्लास है com.demo पैकेज में और हम उस एक क्लास में प्रोटेक्टेड कंस्ट्रक्टर बना है, उस एक क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम com.test नाम के पैकेज में, दूसरा पैकेज है कि नहीं, उसमें एक मेरा क्लास है बी, उसमें बना रहा हूं, बना सकते हैं क्या? नो, वी कैन नॉट क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोटेक्टेड कंस्ट्रक्टर आउटसाइड पैकेज। बट कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं नहीं कर सकते, बट कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उस क्लास को एक्सटेंड्स करना पड़ेगा आपका जो प्रोटेक्टेड कंस्ट्रक्टर है उस क्लास से। देखो मेरा बी क्लास किसमें, com.test में, और ए क्लास com.demo में, मुझे उस बी को एक्सटेंड करना पड़ेगा ए से, बी एक्सटेंड से। बी एक्सटेंड किसे करना चाहिए, ए से। फिर आप उस बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ और उससे क्या करो, क्या करो, सुपर कीवर्ड यूज करो और भी कैसे बी क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाओ और उसमें सुपर कॉल लगा दो। क्या हो जाएगा, ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा और आपका ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हो। दैट इज अ वे। मतलब अगर प्रोटेक्टेड बना दिया तो विद इन पैकेज हम उसका ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, बट आउटसाइड पैकेज, yes we can create the outside package also, but we need to extend that class by using that child class constructor। we need to call super call, we need to use super call। super call मतलब पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल हो जाएगा, प्रोटेक्टेड भी हो तो भी कॉल हो जाएगा। व्हाट इट, तो आपको इसे करना है और एक्सटेंड किया तो एक ही सारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। मतलब प्रोटेक्टेड किया तब भी मिल रहा है ना, बट चाइल्ड क्लास को ही एक्सेस मिल रहा है आउटसाइड पैकेज। समझ में आ रहा है? अगर आपने इसका प्रैक्टिकल किया तो आपको अच्छे से समझ आएगा। जो एक्सेस स्पेसिफायर मैंने पढ़ा है तो वही है, नथिंग एनीथिंग। ओके, तो चलो अब देखो व्हाट विल हैपन व्हेन वी मेक अ कंस्ट्रक्टर एज अ डिफॉल्ट। पब्लिक भी नहीं, प्राइवेट नहीं, प्रोटेक्ट नहीं, डिफॉल्ट बना दिया, कुछ भी नहीं लिखा मतलब डिफॉल्ट। व्हाट विल हैपन, क्या हो जाएगा? अब देखो, इफ यूर कंस्ट्रक्टर इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, मतलब डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर, आपने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अलग कंसेप्ट होती है, ठीक है, मैं क्या बता रहा हूँ, अगर हमने डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर लगाया है, मतलब कोई भी नहीं लगाया तो डिफॉल्ट होता है। व्हाट विल हैपन व्हेन वी मेक अ कंस्ट्रक्टर एज अ डिफॉल्ट, that time we can create the object of that particular class within a package only, within that package। com.demo है, डेमो में है ना आपका एक क्लास, उसमें आपने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऐसे बनाया है, तो आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट किसमें बना सकते हो, उसी पैकेज में। आउटसाइड पैकेज कौन सा भी वे नहीं है, हम बना नहीं सकते। ठीक है, तो ऐसे आंसर देना है आपको गाइस। वी कैन नॉट क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्लास outside the package, within same package we can create। okay, I hope मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं।
कंस्ट्रक्टर प्राइवेट हो तो क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट हो तो क्या हो जाएगा, क्यों नहीं होता एब्स्ट्रैक्ट, क्यों नहीं होता फाइनल। आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आए, आपने लिख के भी लिए हुए हैं और नोट करके भी लिए हुए। आप क्या करो, इसका रिवीजन करो या खुद प्रैक्टिकल करके देखो भाई, ये सारी चीजें मैंने जो बताई है वो अचीव हो रही है क्या, मैं जो बता रहा हूँ वो काम कर रहा है क्या। ठीक है, तो चलो हम मिलेंगे एक और नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। गाइस वाई वाले क्वेश्चन बहुत आने वाले हैं, ठीक है। व्हाट इज द रीजन, देखो क्वेश्चन कैसे होता है, व्हाट इज द रीजन व्हाई वी यूज कंस्ट्रक्टर इन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का तो ऑब्जेक्ट भी नहीं बनता, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंस्ट्रक्टर क्यों होता है, राइट। व्हाट इज द रीजन व्हाई वी यूज कंस्ट्रक्टर इन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, वी कैन नॉट क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, तो व्हाई, व्हाट इज द रीजन। तो ये सारे क्वेश्चन हम कवर करने वाले, सारे क्वेश्चन। ओके, पूजो क्लास क्या होता है, मतलब हम उस एडवांस जाओ की तरफ आप धीरे धीरे बढ़ नहीं जाएंगे, बढ़ते रहे हैं। ओके, बढ़ रहे, ठीक है। तो चलो हम रुकते हैं इस वीडियो में यही तक, मिलेंगे एक और नई वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक